8-week transformation journey in just 1 minute. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो कि मैंने 8 हफ्तों के लिए करी है। फिलहाल मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे लोअर बैली में थोड़ा बहुत फैट है, उसको रिमूव करने के लिए मुझे 4 to 6 वीक्स का और कट करना पड़ेगा। मगर गाइज मैं बेसिकली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी 8 वीक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो गाइज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में शेयर करूँगा, जैसे कि ट्रेनिंग, डाइट, रेस्ट, ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि आपको हेल्प कर सकती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। मगर गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और गाइज़ अगर आपको मेरे से मील प्लान और डाइट प्लान बनवाने हो तो आप मुझे रीच कर सकते हो saurabvatspersonaltraining@gmail.com। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेट ट्रेनिंग, गाइज़ जब भी आप कोई भी जर्नी पे निकलते हो या फिर जब भी आपका कोई गोल है जिसको अचीव करने चाह रहे हो तो वेट ट्रेनिंग एक बहुत इफेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू उस जर्नी को, उस गोल को आप कंप्लीट कर सकते हो, खासकर अगर आपका गोल फिटनेस से रिलेटेड है। तो गाइज़ वेट ट्रेनिंग में बहुत से लोग काफ़ी मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक करते हैं लोग फैट लॉस के अंदर कि हाई रेप्स निकालने की कोशिश करते हैं लाइट वेट के साथ। ये एक बहुत बड़ी गलती है। गाइज़ अगर आपका गोल है फैट लॉस करना और साथ के साथ आपका गोल है मसल को रिटेन करना तो आपको हाई इंटेंसिटी मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी को इतनी इंटेंसिटी देनी पड़ेगी कि वो मसल को रिटेन करे। अगर आप उनको ढंग से ट्रेन नहीं करोगे तो गाइज़ आपके मसल्स सलसल टूटने लग जाएंगे, वो प्रोटीन के थ्रू रिपेयर नहीं होंगे। तो इसलिए गाइज़ सबसे पहली चीज़ हाई इंटेंस मेथड्स का यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा हर सेट्स में फेलियर पे जाओ, मगर क्लोज टू फेलियर ज़रूर जाओ। दूसरी जैसी टेक्निक्स होती हैं जैसे सुपर सेट, क्लस्टर सेट, जाइंट सेट्स, ऐसी टेक्निक्स का ज़रूर यूज़ करो। और दूसरी चीज़ कि हफ्ते में कम से कम 2 बार जो भी बॉडी पार्ट आप लगा रहे हो हफ्ते में कम से कम उसे 2 बार लगाओ। जैसे कि बैक बाइसेप, ऐसा वर्कआउट फॉलो करो जो हफ्ते में 2 बार लग सके। बैक बाइसेप, शोल्डर ट्राइसेप, लेग्स और कुछ भी ऐसे मतलब आप ले सकते हो अपने रूटीन के हिसाब से। तो गाइस इसलिए ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको अपने वर्कआउट रूटीन में फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस न्यूट्रिशन की, मतलब कि डाइट की। डाइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है खासकर फैट लॉस का। अगर आप डाइट ऑन ट्रैक नहीं रख पाओगे तो गाइज़ आपका फैट लॉस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। सबसे पहला टिप जो मैं हर किसी को देता हूँ वो है अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करना शुरू करो। आपने अगर आज से फैट लॉस स्टार्ट किया है तो अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करना शुरू करो। ट्रैकिंग के लिए मैं बेसिकली यूज़ करता था हेल्दीफाई मी, बहुत अच्छा ऐप है। आपको जो इंडियन डाइट के हिसाब से मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छा ऐप है। सारे मील सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है, आप आसानी से इससे ट्रैक कर सकते हो। एंड्रॉयड, iOS हर किसी में अवेलेबल है। और गाइज़ बहुत से लोग ट्रैकिंग में क्या उनको आलस आता है। तो गाइज़ लुक, अगर आपका गोल फैट लॉस करना है, 6 पैक निकालना है तो ये आलस छोड़ना पड़ेगा। अगर आलस करोगे तो गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ आती है गाइज़ कि कैलोरीज़ कैसे पता लगाएं। तो गाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए एक लिंक डाल दूँगा जहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ कितनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज़ बेसिकली वो कैलोरीज़ होती है कि जो भी आपका बॉडी वेट है उस कैलोरीज़ पे कि उतनी कैलोरीज़ आपको खानी है उसे मेंटेन रखने के लिए, उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज़। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको बेसिकली डेफिसिट में आना पड़ता है, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज़ से कुछ कैलोरीज़ कम करनी पड़ती है। मैंने जब अपना फैट लॉस स्टार्ट किया था तो मैंने बेसिकली 150 कैलोरीज से लेकर 200 कैलोरीज़ का डेफिसिट किया था। ये मोर देन इनफ होती है। इससे ज़्यादा कैलोरी या 300 से ज़्यादा कैलोरी का डेफिसिट मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आप वेट तो जल्दी जल्दी लूज़ करोगे मगर साथ के साथ आप मसल भी लूज़ करने लग जाओगे। और साथ के साथ अगर आप इससे ज़्यादा भी कैलोरी डेफिसिट बना देते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेट लॉस हो जाए तो उससे क्या होगा, एक वेट लॉस होने के बाद आपकी बॉडी स्टैग्नेंट हो जाएगी, यानी कि वेट लूज़ ही नहीं करेगी, उसका मेटाबॉलिक रेट इतना नीचे आ जाएगा। फिर या तो आपको अपनी इंटेंसिटी और बढ़ानी पड़ेगी या फिर आपको और डिफरेंट मेथड्स ट्राई करने पड़ेंगे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो,
सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरीज पता लगाओ, फिर उसमें से 150 कैलोरीज से लेकर 200 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करो। उसके बाद आते हैं गाइस मैक्रोस पे। तो गाइस मेरे ओपिनियन में जो मैंने इस कट में ऑब्जर्व करा है, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है कट के लिए। अगर आपका प्रोटीन आपके बॉडी वेट का डबल नहीं होगा इन केजीज, मान लो अगर मेरा 70 किलो बॉडी वेट है तो मुझे कम से कम 140 से लेकर 150 ग्राम वे मतलब प्रोटीन तो डेली इंटेक ज़रूर लेना ही लेना है। अब प्रोटीन के सोर्सेज आपके पास काफ़ी अवेलेबल है, जैसे कि वे प्रोटीन अवेलेबल है, पनीर अवेलेबल है, दाल अवेलेबल है, हाई प्रोटीन म्यूसली आती है मसल ब्लेस की, और साथ के साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास चिकन ब्रेस्ट है, साथ के साथ एग्स भी अवेलेबल है। तो ऐसे काफ़ी लीन सोर्सेज हैं जिनका आपको यूज़ करना चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ मगर मैं अंडे खा लेता हूँ, तो मेरे पास एग्स अवेलेबल होते हैं, हाई प्रोटीन म्यूसली, वे प्रोटीन, साथ के साथ पनीर, मैं इनका यूज़ करता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि फ़ैट रिड्यूस करने के लिए उन्हें फ़ैट रिमूव करना चाहिए अपनी डाइट से। गाइस ऐसा नहीं है। अगर आपको फ़ैट रिमूव करना है तो आपको अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप 200 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो तो वो 200 कैलोरीज आप कार्ब से रिड्यूस करो, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रिच होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है एक्स्ट्रा बॉडी फैट, क्योंकि वो उसको कार्ब्स को कन्वर्ट करती है एक्स्ट्रा बॉडी फैट में। तो इसलिए अगर आपको फैट रिड्यूस करना है या बॉडी फैट रिड्यूस करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी कैलोरी डेफिसिट जो क्रिएट कर रहे हो उसको कार्बोहाइड्रेट से क्रिएट करना है। और दूसरी चीज़, अगर आपका गोल है मसल को रिटेन करना, साथ के साथ मसल को इंक्रीज़ करना या फिर मेंटेन करना, तो आपको हाई प्रोटीन इनटेक पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं अगेन एंड अगर आपको बोल रहा हूँ, इतना मत कर लेना कि 3 टाइम्स बॉडी वेट हो जाए, वो आपकी किडनी पे लोड देने लग जाएगा, मगर हाँ 2 जो बॉडी वेट ज़रूर होना चाहिए, और इसके साथ आपको इंटेंस ट्रेनिंग करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस सप्लीमेंटेशन पे। तो गाइस सप्लीमेंट के अंदर मैं आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप फैट लॉस के अंदर हो तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है वे प्रोटीन सप्लीमेंट। मैं फ़िलहाल 2 वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा था अपने कट पे, मसल ब्लेस का फ्यूल 1, साथ के साथ बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रोटीन। मैं इन दोनों कंपनी के थ्रू कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है मेरे पास, ना ही मैं इन दोनों को प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज यूज़ करे हैं, वे प्रोटीन सोर्सेज सप्लीमेंट्स यूज़ करें हैं, और मुझे ये दोनों सप्लीमेंट्स काफ़ी पसंद आए। अगर आप बिग मसल न्यूट्रिशन को देखोगे और मसल ब्लेस का फ्यूल 1 देखोगे, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आसानी से डिज़ोल्व होते हैं, टेस्ट भी ठीक ठाक है और काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो लोग फैट लॉस पे हैं उनके लिए है वे प्रोटीन सप्लीमेंट। दूसरा सप्लीमेंट जो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा है, मगर वो आपको स्टार्टिंग में नहीं लेना, अपने वीक 9 में या फिर वीक 10 के बाद उसे यूज़ करना शुरू करना है, वो है L-कार्निटीन। L-कार्निटीन के पहले मेरे को कुछ डाउट था, मगर L-कार्निटीन जब से मैंने लेना शुरू करा उससे एक तो आपकी एंड्योरेंस इंक्रीज़ होती है, साथ के साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ होता है, जिससे आप फैट बर्न ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर पाते हो। तो इसलिए गाइस ये 2 सप्लीमेंट्स मैं काफ़ी इफेक्टिव मानता हूँ अपने फैट लॉस पे। साथ के साथ आप 2 सप्लीमेंट्स और यूज़ कर सकते हो, वो है मल्टीविटामिन और विटामिन D3। ये आपके मसल गेन या इन सब चीज़ों में तो ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, मगर आपको हेल्दी रखने में, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेंगे, क्योंकि आप कट के दौरान अगर बीमार पड़ जाओगे तो कट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों जो सप्लीमेंट्स हैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने में आपकी मदद करेंगे। फिर आ जाते हैं गाइस कार्डियो पे। तो गाइस कार्डियो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपनी डेफिसिट को बढ़ाने का, साथ के साथ अपनी ट्रेनिंग के अंदर इंटेंसिटी को और इंक्रीज़ करने का। मगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो लोग अपने वीक 1 से लेकर वीक 4 के अंदर हैं वो लोग कार्डियो बिल्कुल इंक्लूड ना करें। अगर आप सारे ट्रेनिंग मेथड शुरुआत में इन्वॉल्व कर लोगे तो बाद में आपकी बॉडी सही से रिजल्ट्स नहीं दिखाएगी। मैंने जो अपना कार्डियो है, खासकर 20 मिनट्स ट्रेडमिल पे चलना, वो मैंने तब स्टार्ट करा था जब मैं अपने वीक 9 या वीक 10 में आया हूँ। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने क्या रियलाइज़ किया है, मेरी बॉडी अब वेट लॉस बहुत धीरे धीरे कर रही है। मैं 73 या 74 भी मैंने अपना फैट लॉस स्टार्ट किया था, और अब मैं 64 या 63 अराउंड में चल रहा हूँ, और मेरी बॉडी बहुत धीरे धीरे ड्रॉप कर रही है। तो यहाँ पे या तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं अपनी डाइट से रिमूव करूँ कैलोरीज को, या फिर मैं कार्डियो को इंक्लूड करूँ। तो मैंने दूसरी चॉइस इस्तेमाल की है कि कार्डियो को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि डाइट में मैं ऑलरेडी अपने कार्ब्स को बहुत कम रख रहा हूँ। अगर मैं और कम करता हूँ तो मेरे जो और काम होते हैं, जो मुझे पूरे दिन में करने होते हैं, उन पे उन पे असर पड़ेगा। तो इस वजह से मैं कार्डियो को इंक्लूड करता हूँ। मैं 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करता हूँ कार्डियो के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको हिट वर्कआउट करना पड़ेगा या फिर आपको बहुत घंटों तक कार्डियो करना पड़ेगा। मैं 20 मिनट्स 6 की स्पीड पे एक ब्रिस्क वॉक करता हूँ, जिसमें मैं ट्रेडमिल पे चलता हूँ, और वही मेरा कार्डियो फ़िलहाल चल रहा है, और उससे मुझे ठीक ठाक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी,
और अभी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, मगर मुझे काफ़ी रिजल्ट्स मिले हैं, मेरे प्रॉपर शेप आ चुकी है फिज़ीक की। तो आई होप गाइज़ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, नॉलेज मिली होगी। तो गाइज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गाइज़ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।